अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम का महीना यकीनन बड़ी अज़मतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला है। कुरान करीम ने इसकी अज़मत को बयान किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने साल के 12 महीने मुतय्यन किए हैं और ये 12 महीने उसी वक्त मुतय्यन कर दिए थे जब हमने ज़मीन और आसमान को बनाया था। यानी अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया था उसी वक्त साल के 12 महीने तय कर दिए थे। और इन 12 महीनों में से 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ज़ बनाए, मुहतरम बनाए, अज़मत वाले बनाए। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, इतने मुहतरम बनाए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मुशरिकीन मक्का के लिए और यहूद और नसारा के लिए मना था कि इन महीनों का ऐसा एहतराम करें कि इसमें क़िताल ना करें, आपस में जुल्म व ज़्यादती ना करें। कुरान करीम ने नक्शा खींचा, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा। तो ये कुरान करीम के अल्फाज हैं। अच्छा, ये जो 4 महीने हैं, हदीस शरीफ से हमें पता चलता है और मुफस्सिरीन किराम की रिवायात से अंदाज़ा होता है कि ये 4 महीने हैं। नंबर 1 रजब का महीना, नंबर 2 ज़िलक़ादा का महीना, नंबर 3 ज़िलहिज्जा का महीना और नंबर 4 मुहर्रम का महीना जो चल रहा है। तो मुहर्रम के महीने की आज़मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पहले बयान कर दिया, वो भी कहाँ? कुरान करीम के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुहर्रम के महीने की जो अज़मत है ना, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से है, करबला के वाक़ये की वजह से है। भाई ये बात ठीक है अपनी जगह कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत भी इस महीने में हुई है, तो आपकी शहादत की वजह से इस महीने का मकाम और ज़्यादा बढ़ जाता है। करबला के वाक़ये से और ज़्यादा इस महीने का एहतराम बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से यह महीना मुहतरम हुआ हो। ये महीना तो पहले से ही मुहतरम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से कई साल पहले ये बात इरशाद फरमाई है। बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत ये भी है, मन सामा यौमन मिनल मुहर्रमी फलहु बिकुल्ली यौमिन सलासून यौमा, यानी जो शख्स भी मुहर्रम के महीने में किसी एक दिन का रोज़ा रखेगा तो उस एक दिन का रोज़े रखने का सवाब उसको 30 दिन रोज़ा रखने के बराबर मिलेगा। यानी अगर एक दिन कोई शख्स रोज़ा रख लेता है तो 30 रोज़ों के बराबर उसे सवाब नसीब होगा। इसी तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मन वस्सा अला इयालिही व अहलिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइरा सना, यानी जो शख्स अपने अहलो अयाल पर आशूरे के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को अपने घर वालों पर वसाअत के साथ काम लेगा, यानी कुशादगी के साथ काम लेगा, दिल खोल कर खर्च करेगा, अच्छे पकवान बनाएगा, अच्छी चीज़ें खरीदेगा, उन पर दिल खोल कर खर्च करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छे तरीके से उन्हें खिलाएगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वस्सअल्लाहु अलैहि साइरा सना, अल्लाह ताला पूरे साल उस शख्स के कारोबार में, उस शख्स की ज़िंदगी में कुशादगी पैदा कर देगा। यानी एक दिन अगर कोई शख्स वसाअत से काम ले लेता है तो पूरा साल अल्लाह ताला उसे कुशादगी करने वाला और उसकी रोजी रोटी में खूब खैर व बरकत अता फरमाएंगे। इस हदीस शरीफ का सहारा लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस महीने में 5 चीज़ों को ज़रूर खरीदना चाहिए। 5 चीज़ें क्या हैं कि जैसे कि गुड़ खरीदना, गुड़ ज़रूर खरीदना चाहिए, सरसों का तेल ज़रूर खरीदना चाहिए। मैं इनकी हकीकत भी बताऊंगा, क्या वाकई ज़रूरी है, अगर नहीं खरीदेंगे तो कुछ हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अगर नहीं खरीदेंगे तो इंसान गरीब हो जाएगा, बेबरकती आ जाएगी, परेशानियां टूट पड़ेंगी, इंसान मुसीबतों में घिर जाएगा। तो 5 चीज़ें पहले ये सुन लें। कहते हैं कि गुड़ ज़रूर खरीदना चाहिए इस महीने में, सरसों का तेल ज़रूर खरीदना चाहिए, इसी तरह एक मिट्टी का दिया ज़रूर खरीदना चाहिए, काला कपड़ा ज़रूर खरीदना चाहिए, काला कपड़ा, इसी तरह नमक ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर नहीं खरीदेगा तो आदमी गरीब हो जाता है या बरकत ख़त्म हो जाती है। तो याद रखें, इस तरह की जो बात जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों को ख़रीदा जाए। ये सारी अहले तशय्युअ की बातें हैं, यानी जो शिया हज़रात हैं जिनका ईमान से और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को करबला में शहीद किया, यजीदियों ने, जो शिया हैं ये यजीदियों की एक नस्ल है, उन्हीं के चेले चपेटे हैं, उन्हीं के मददगार हैं। ये इस्लाम के, कुरान करीम के, मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हैं और ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, वो बात अलग है
कि सारे शिया एक तरह के नहीं हैं, लेकिन जो शियाओं के जो अकीदे हैं, जो मुहर्रम मनाते हैं, जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, करबला का जो वाक़या पेश आया, जो यजीदियों की नस्ल से हैं, इनके बारे में कहा जाता है, इनका अकीदे ये है कि हजरत कुरान करीम के 40 पारे थे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और 40 पारों में से 10 पारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बकरी खा गई, नऊज़ु बिल्लाह। कुरान करीम के बारे में ये इनका अकीदा है। इसी तरह इनके कलीमा अलग है, इनकी नमाजें अलग हैं, और इन्होंने ना जाने क्या क्या कह रखा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में ज़िना की तोहमत लगाते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, इनको काफिर व मुर्तद कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। सहाबा किराम की सहाबियत का इनकार करते हैं। तो ये अहले तशय्युअ के नज़रियात हैं कि काला कपड़ा खरीदना चाहिए और दिया जलाना चाहिए और इस महीने में नमक खरीदना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। याद रखना, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इन तमाम चीज़ों का। ये बात अपनी जगह ठीक है कि इंसान वुसात से काम ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत से अगरचे कमज़ोर दर्जे की है, लेकिन ये बात मिलती है कि जो शख्स वुसात करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर पूरे साल वुसात करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुख्तस चीज़ें खरीदनी जाएँ और इनको खरीदना ज़रूरी है। नहीं खरीदेंगे तो इंसान परेशान हो जाएगा, मुसीबत में घिर जाएगा, बीमारियों में घिर जाएगा, या गरीब हो जाएगा, उस पर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक बात याद रखें कि बरकत और रिज़्क़ जो है ना, इसका मालिक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। किस चीज़ को खरीदने या ना खरीदने से तकदीर नहीं बदलती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। दूसरी बात ये भी याद रखें कि मुहर्रम एहतराम वाला महीना है, लेकिन इसमें मखसूस चीज़ें खरीदने का कोई इस्लामी हुक्म या फजीलत नहीं आई है। इसी तरह तीसरी चीज़ ये भी याद रखें कि बदशुगूनी यानी शुगून लेना, यानी ये कहना और ये सोचना कि अगर फलां चीज़ ना खरीदी तो बुरा हो जाएगा, यह अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसलिए इन तमाम चीज़ों की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दें। इस महीने में हमें करना क्या चाहिए? इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 2 रोज़ों का अहतमाम करें। इस महीने में हम गरीबों की मदद करें। इस महीने में हम नमाज़ों का अहतमाम करें। इस महीने में हम दरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम करें। दरूद अहले बैत, दरूद इब्राहीमी ये पढ़ें। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह इस पर एक वीडियो भी आपको बतलाऊँगा। दरूद शरीफ पर वीडियो बना भी चुका हूँ। तो दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अहतमाम करें जितना हो सके, क्योंकि दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि उसके अंदर अहले बैत का जिक्र मौजूद है। तो जितना हो सके दरूद शरीफ का अहतमाम करें, नमाजों का अहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें। ये सारे काम करने के हैं। इस महीने में काला लिबास पहनना मर्दों के लिए और इसी तरह औरतों के लिए नाजायज़ है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लें। क्यों? इसलिए कि ये दूसरे अहले तशय्युअ का ये तरीक़ा है, वो ये लिबास पहनते हैं और इस महीने को गम का महीना समझते हैं, जबकि ये महीना गम का नहीं है, मातम करने का नहीं है। मातम करना भी गुनाह है। ज़रा सोचिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है करबला के मैदान में, और उनकी शहादत पर ये लोग नोहा करते हैं, मातम मनाते हैं और गमी का महीना करार देते हैं। कोई खुशी का काम नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, रिश्ता भी कोई अच्छा काम की स्टार्टिंग नहीं करते। कारोबार है, किसी का लेन देन है, तिजारत है, दुकान की ओपनिंग है, तो ये तमाम चीज़ें नहीं करते। कहते हैं कि मनहूस होती हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ शरीयत इस्लामिया में नहीं है। आप अच्छी तरह से याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, यानी जो शहीद हो जाते हैं, तो शहीद जो है मरता नहीं है, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हारी अकल ऐसी नहीं है कि तुम इस बात को समझ सको। तो जो मातम होता है वो मुर्दों का होता है। हम तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मुर्दा ही नहीं समझते। हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात, हमारे यह अकीदा, हमारे यह नजरिया है, जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं है, वो जिंदा होते हैं। जब जिंदा होते हैं तो जिंदों का मातम नहीं होता है। तो मातम तो वो करे ना जो हजरत हुसैन को मुर्दा समझता है। हम सुन्नी लोग तो हजरत हुसैन को मुर्दा नहीं समझते हैं। तो उम्मीद है बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।